ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अंदाज़े बयां आज लास्ट क्वार्टर फाइनल है, चौथा क्वार्टर फाइनल है और इस चौथे क्वार्टर फाइनल में हमारे पास 3 लोग थे, लेकिन बुशरा आसिफ साहिबा नहीं पहुंची हैं, इसलिए वो इस मुकाबले से आउट होती हैं, दस्तबरदार हो गई हैं वो इस मुकाबले से। तो 2 लोग रह गए हैं। अब्दुल मोइज़ साहब, आप तशरीफ़ ले आइए। दिल का फ़ैसला, सही रास्ते की पहचान, ये है अब्दुल मोइज़ का उन्वान। 3 मिनट इनके पास होंगे और 3 मिनट में इन्होंने ये साबित करना है कि ये बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। आज क्वार्टर फाइनल है और आज पिछली मरतबा लोग आपसे बड़ा मुतासिर हुए थे, इस मरतबा देखना ये कि आप उनको कितना मुतासिर कर पाते हैं। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे पहली बजर बजेगी, उसके बाद 30 सेकंड्स में आपने ख़त्म करना है। तैयार हैं आप? जी। शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मजमून है वो एक बड़े दिलचस्प टॉपिक पे है। इसमें मैं इसकी शुरुआत में एक शेर से करना चाहता हूँ। जहाँ दिल का फ़ैसला हो वो वही रास्ता सही होता है, जहाँ दिल का फ़ैसला हो वही रास्ता सही होता है, जो ख़ुद से मिलाए वही मंजिल कहीं होता है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सबसे कि हम लोग उस रास्ते को क्यों चुनते हैं जिस रास्ते पे पूरी दुनिया चलती है? हम लोग वो रास्ता क्यों नहीं चुनते जिस रास्ते पे हमारा दिल मानता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमें एक खौफ है पीछे रह जाने का। खौफ है कि हम लोग दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, एक मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो हम दिल से फ़ैसला करके जिस मकाम पे जाते हैं उस मकाम पे हमें सुकून मिलता है और वो सुकून हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा दीन भी ये बताता है कि जिस चीज़ में आपको सुकून मिले वो चीज़ सबसे बेहतर है आपके लिए। अच्छा, तो एक और सवाल आता है कि हम लोग इस दिल के फैसले को कैसे समझें कि ये सही है या गलत है? तो एक चीज़ मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी। वो बता रहे थे कि जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो आपको हर काम की जो तरबियत और तालीम दी हुई है वो कुरान और हदीस में दी हुई है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सही है, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज के ज़माने में हमारे पास आई हैं, ईजाद हुई हैं, उसके बारे में तो नहीं है ज़िक्र। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत? तो उन्होंने बोला कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए और आपका ईमान आपके दिल में होता है। तो अगर आपका ईमान मजबूत है तो आप सही फैसला करोगे। अच्छा, तो ये तो मैंने दीन की तरह से बात कर ली। अच्छा, अब दुनियावी तरीके से हम लोग हमेशा वो चीज़ करते हैं कि दुनिया में जो आम चीज़ हो रही होगी वही करेंगे, लेकिन हम लोग कोई नई जगह, कोई नया रास्ता नहीं ढूंढते। क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हमें डर होता है कि वहाँ पे हम लोग कुछ कामयाबी हासिल ना कर पाएँ, हम लोग पीछे रह जाएं। तो वो चीज़ हमें एक बहुत बड़ा मसला पैदा करती है हमारे लिए और इसकी वजह से हम लोग खौफ में आ जाते हैं। मैं अपनी पूरी इस तकरीर का इख्तिताम इस बात पे करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई काम करो, आप बेशक सोचो दिमाग से, लेकिन उसका फ़ैसला दिल पे छोड़ो। That's it? All right, बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़। Let's start with सर। जी सर। मैं इस बच्चे की जो गुफ्तगू है उसे ऐसे देख रहा था कि बिल्कुल यानी तकरीर नहीं है, बल्कि बहुत ही सादा अंदाज में अपने दिल की बात कह रहा है और बड़ी फितरत के करीब। मैंने पिछले दफ़ा भी ये बात कही थी, बहुत और इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा अंदाज है। लेकिन जो एक तर्ज तकल्लुम, तकरीरी अंदाज और उसमें घन गरज वो थोड़ा सा अपनी जगह पर सही, लेकिन ये भी एक अंदाज है। ऑलराइट जी डॉक्टर साहब। अब्दुल मोइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत अच्छा एफ़र्ट है आपका, ठीक है। और दूसरा ये कि डेफ़िनेटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि वो जो आपकी कमज़ोरियाँ थी वो आपको उन्होंने आइडेंटिफाई की, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड एफ़र्ट। डॉक्टर साहब। अच्छा, बेटे आपके नीचे ही वहाँ पर लिखा हुआ है अंदाज़े बयां। तो जब आप उस जगह पर खड़े हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि जब आप तकरीर कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अ कैजुअल टॉक, ठीक है। हमें लग रहा था कि जिस तरह आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं से भी ये तकरीर नहीं लगी। और जब आप तकरीर ख़ास तौर पे कर रहे होते हैं तो आपके सुनने वालों को आपके साथ बंधना चाहिए, रुकना चाहिए, आपके अल्फाज के उतार चढ़ाव के साथ उनको उस बात का आपका समझ आनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपका अच्छा मैंने इसलिए शुरू किया था कि उसमें आपका बहुत दफ़ा अच्छा आया, मतलब हम जिस तरह एक आम बात कर रहे थे, तो मुझे कहीं से तकरीर के मेयार पे ये नहीं लगी। बहुत सर।
डॉक्टर साहब की बात सही है, लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी पहली तकरीर उन्होंने नहीं सुनी थी, और पिछले उसमें आपने कहा था कि मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, और हमने ये कहकर आपको बुलाया था कि हम देखेंगे आपने सीखा क्या है। तो पहले से काफ़ी बेहतर थे, और तकरीर तो बहरहाल नहीं थी तकरीर, क्योंकि क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है, आपने एक स्टेप आगे जाना है, तो उस हिसाब से नहीं था। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि आपने मवाद किसी के साथ मिलकर जो है नहीं बनाया, जो आया वो कह दिया और अच्छा कहा। बहरहाल तकरीर उसमें शामिल नहीं थी। के जो लफ्ज़ हैं ख़ास तौर पे बस आप उस पर तवज्जो दें। आई नो कैमरा प्रेशर होता है, इतने सारे लोग ख़ास तौर पे आपको सुनने के लिए बैठे हो तो आपके जहन से चीज़ें निकल भी जाती हैं। करी कोई वर्ड नहीं है उर्दू ज़बान में, आपने करी का वर्ड यूज़ किया, वो होता है की। जैसे मैंने बात की, अब मैं कहूँगी बात करी, इट्स नॉट करी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन जही साहब, हसन जही साहब तशरीफ़ ले, तुम्हारे हाथ में है वक्त की ज़माम गाज़ियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आइए आइए तशरीफ़ लाइए। ऑलराइट जी, क्या करते हैं सर आप? ये अच्छी बात है, तुम पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? जामिया मुहम्मद अय्यूब बल्दिया टाउन। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपको तकरीर करने का तो फ़न आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू है, 3 मिनट आपके पास। सियाकारियाँ हमारी खासियत हैं सदर आली वक़ार, क्योंकि जिस वतन में वडेरे शौक़ से गद्दारियाँ करते हों और वतन फरोशों की जोलियाँ वोटों से भरे जाते हों, जहाँ हकदार को हक के बजाय मुहाफिजों के हाथों खाक में मलबूस होना हो, वहाँ हाथों से ज़माम खींच कर पैरों में पांजेब डालकर रक्स करवाया जाता है। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा सदियों से है, और इंसाफ अदालत के कटघरे में नहीं बल्कि जागीरदारों के बनाए गए आलिशान महल्लात में होता है। सो ऐसे अदलो इंसाफ का क्या फ़ायदा जहाँ नाजिम जोकियों और शाहीना बलोच के कातिल सरेआम घूमते हों, मगर सवाल पूछने वाला कोई नहीं जी वक़ार। हक और सच की पादाश में जहर का प्याला पीकर दारे पानी से रुखसत होने वाला सुकरात हो, जो हक और सच के लिए लड़े मगर न जाने बारिश की कौन सी बूंदे उन्हें ले डूबी, फिर न जाने किस देवता की आवाज आई। अगर यहाँ रखना गए तो चुपचाप सगो सारा सितम जी वक़ार। अफसोस सद अफसोस, आज हम मगरिबी नज़रियात के कायल हैं, और नगी कश्मीर की नन्ही कलियों की सदाएं जो भीगे नैनों से प्यार का पहला ख्वाब देखती हैं, लेकिन चाहत के जुर्म में चाबुक की सूरत उन मासूम बच्चियों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। सो किस्सा मुख्तसर, अगर नगी उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर। ये सहना रोज की जिल्लत, ये जीना रोज घबराकर, जो बुज़दिल रह के जिंदा गए मुकद्दर उनका सोत आगे। हम इसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता गे, हम इसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है। ऑलराइट हसन, मैं तो कोई राय अभी नहीं दे रहा, चाहे तो बोले, वक्त आपका चल रहा है। बजर के बाद आपकी तकरीर खत्म हो बोल गई, सकते खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई जी। बेटा आपसे पहले भी ये बात कही थी कि आप अपने तलफ़ुज़ात की तरफ तवज्जो दीजिए, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई बात नहीं है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि एक मकामी ज़बान, अपने कल्चर की ज़बान बोलते हुए एक बच्चा उर्दू बोल रहा है, और उसका हुस्न है उर्दू का कि इस तरीके से, तो ये ठीक है, अच्छा है। और बस मुझे यही कहना है कि जो मदरसे का मनाज़रे का अंदाज़ है उसमें, और जो एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर जो डिबेट का एक अंदाज़ होता है, अब जी वक़ार क्या, तुम तो अरबी जानते होगे यकीनन, तो इजाफ़त लफ्ज़ी के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है मालूम है आपको ये बात? जी वक़ार क्या है? जी वक़ार मुज़ाफ़ इलैह के अंदर जाकर ख़त्म हो जाता है, वो तो बेकार बेमाने आपने इस्तेमाल किया। जी वक़ार कौन? सदर जी वक़ार है या अख़ जी वक़ार है, उख्त जी वक़ार है, कुछ तो वक़ारा। तो मसला ये है बेटा, इसका ख्याल रखिए ज़रा सा। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी कोशिश, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले नहीं सुना है
और ये मेरा पहली दफ़ा था आपको सुनने का, तो ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने अपनी इस कोशिश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को छुआ जो कि यूजुअली लोग बात नहीं करते उस पर। जी बावजूद इसके कि कुछ गलतियां थी, लेकिन मैं यहाँ पर वही चीज़ कहूँगी कि आप कामयाब रहे कि हमें मजबूर किया आपने सुनने पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। जी क्या कहती हैं आप? इनका अंदाज़ बयां बहुत अच्छा था एंड बेटर देन लाइक प्रीवियस वन। ये बात पहले भी आपसे कही गई थी और आपने इस चीज़ का वादा भी किया था कि इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन फिर वही मादरी ज़बान लहजे पर गालिब आई। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था, आपने जब स्टार्ट लिया बहुत अच्छा था, जिन नुकात की तरफ आप गए वो अच्छा था, मौजू पे अच्छे चले, लेकिन बहरहाल फिर वही कुछ गलतियां जो आपने पहले की थी वो आपने दोहराई हैं। इससे बेहतर हो सकता था, बल्कि बहुत बेहतर हो सकता था इंशाल्लाह। चलिए एक बात है, भीगे नैन का इस्तेमाल खूब किया इस बच्चे ने, भीगे नैन। बहुत बहुत ये- शुक्रिया, ये खुद लिखा था या किसी ने लिखवाया? बस ठीक है, फिर सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहीं रहिए सर। हसन भाई, अब्दुल मोइस आप तशरीफ़ ले आइए। आप लोग अपने अपने नंबर दे दीजिए ताकि मैं इनको दे। आपने हो गया लाइक ऑलराइट जी 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 ऑलराइट जी। हाँ, अब हम आते हैं आप दोनों की तरफ। क्या हुआ मोइस? मैंने बेटर किया, जजेस ने भी कहा ये, और मैंने इस पर कोशिश की कि मैं अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूं, तो मैंने उस पर ध्यान काफ़ी दिया और मैंने नहीं किए, लेकिन ऑब्वियसली ये मुझसे ज़्यादा अच्छे करते हैं और मैं है कि आगे की ही बढ़े। जी सर। पहले भी जजेस ने मुझे कुछ गलती का कहा था, मैंने उस पर प्रैक्टिस की थी, लेकिन बस सामने आके वो गलतियाँ दोबारा शो हो जाती हैं। नहीं तो कोई इसके लिए बात बहुत नहीं, माजरत, और बाकी कोई बात नहीं। लेकिन मैं नौजवान नस्ल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि तुम इसको पकड़ लो और मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा। बेटा, जब कहीं कोई रेट्रिक स्टैब्लिश किया जाता है तो उसके भीतर में जाके देखो कि उसके पीछे अवामिल क्या हैं। तकलीद मत करो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका शोर सुनाई देता है। नहीं, पाकिस्तान सबसे पहले आता है, पाकिस्तान से पहले कुछ नहीं है और इसके बाद कुछ नहीं है। सो बाकी जो आपकी राय है वो आपकी राय है। हर शख्स को, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि अब आगे आप ही को चलना है पाकिस्तान को लेके। लेकिन बस ये याद रखिए कि पाकिस्तान किसी भी रेटरिक से बड़ा है, इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। आपको पता है पिछले साल भी हमने इसी तरह का कंपटीशन था, उसको हमने जज किया था, एक दूसरे को आगे बढ़ते देखने का, मतलब बड़ी बात। सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट दैट। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी, क्योंकि जब आप किसी की लेग पुलिंग करते हैं तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं। ये बच्चा अब्दुल मोइस तो लेकिन एग्जाम्पल है। इवन जो पहले भी बच्चे आए हैं, मतलब उनमें आप ये देखें पॉजिटिविटी किस कदर थी। तो मैं इस चीज़ को वही अप्रिशिएट कर रही हूँ कि हमारे अब बच्चे जो आ रहे हैं वो समझदार हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगेन सर, आप जीते ना जीते आपने सबको इम्प्रेस किया, ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप जीत चुके हैं, ये तो मुकाबला है। इस मुकाबले में देखें, मैंने जब पहला ऑडिशन दिया था तो मैं फेल हो गया था पहले ऑडिशन के अंदर। आप यकीन माने, मुझे टीवी के लिए फेल कर दिया था। उन्होंने कहा, गज़नफर साहब ने मुझे कहा, बात सुनो, मुझे नहीं लगता तुम कामयाब हो गए, तुम बहुत स्टिफ हो। अच्छा, उसका रीज़न था, किसी ने मुझसे कहा था यूँ करके खड़े होकर यूँ करके बोलो, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था यूँ करके ना, कि ये होता है, दाम बताएं नाम उठाएं, दाम बताएं नाम उठाएं। बाद में उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोला जाता, फिर बाद में तो मैं अपने बोलने लगा। लेकिन मुझे ये पता है कि हर चीज़ आर्जी है, कामयाबी या नाकामी दोनों आर्जी है। कामयाबी को सर पे मत चढ़ाएं, नाकामी को दिल से मत लगाएं, ख़त्म हो जाती है। क्या अच्छी बात की। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत। तो जनाब, वक्त आ गया है, किसी एक को आगे जाना है और एक को पीछे रह जाना है। मोहम्मद हसन ज़ई साहब, आप कामयाब, आप आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी, आगे बहुत आइए। अच्छा है।
बहुत शुक्रिया। और तुम भी कामयाब हो, तुमने सबको बड़ा इम्प्रेस किया है। यू आर सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और आपके पेरेंट्स को हमारा बहुत सलाम, बिकॉज आई थिंक वो तरबियत वहीं से आती है। एंड माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, द वे यू आर इट्स ब्रिलियंट एंड द वे यू आर सर, आप भी, इसमें कोई शक नहीं। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमारी नौजवान नस्ल वाकई बड़ी कमाल है। अच्छा जी, ये हमारे पास नेल्सन पेंट्स की जानिब से आपका तोहफ़ा है, ये आपका तोहफ़ा है सर, इसको कबूल कीजिएगा। साथ साथ मेरे पास कुछ वाउचर्स हैं, एक आपके लिए है सर, एक आपके लिए है। ये पिज़्ज़ा की तरफ से, पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से वाउचर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक मुझे दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं आपको ये दे दूं सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, ये वाउचर सर। अलामा साहब, ये एक और वाउचर है। और अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने मुझे 3 और वाउचर्स देने हैं, क्योंकि 3 लोग और भी हैं। दे दीजिएगा प्लीज़, वाउचर्स दे दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कैडबरी भी दे सकता हूँ। और याद रखिएगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे दे रहा हूँ। ये लीजिए, इसको याद रखना मुसलमानों, मैं पहले कह रहा हूँ। ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।